16 जुलाई 2025 बिहार पुलिस में ओरिजिनल सारा क्वेश्चन है, जो कि 90 प्रश्न का इसमें सॉल्यूशन कराया गया है। एकदम आप लोग इसको मिला लीजिए एक बार। पहला क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प के लेखक कौन है? बानू मुश्ताक। पहला क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प के लेखक बानू मुश्ताक। दूसरा क्वेश्चन है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 को किस व्यक्ति को मिला? तो इसका आंसर होगा डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, शारदा सिन्हा का संबंध किस क्षेत्र से है? कला के क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, किस ऊतक के कारण पादप में लचीलापन होता है? कोलेनकाइमा के कारण। 5 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है? बज एल्ड्रिन। आप लोग सारा क्वेश्चन एकदम आया हुआ है हूबहू, आप लोग मिला लीजिए। जीडीपी में किस राज्य का योगदान अधिक है भारत में? तो भारत के अनुसार महाराष्ट्र का योगदान सबसे अधिक है। गुजरात भी ऑप्शन में था, कुछ लोग गुजरात भी लगा दिए हैं, लेकिन महाराष्ट्र इसका आंसर होगा। कोयना परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह कोयना नदी महाराष्ट्र में स्थित है। गौतम बुद्ध के जीवन की घटना किसमें निहित है? तो इस त्रिपिटक में निहित है। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण किसमें नहीं दिया गया है? तो इसमें राज्यसभा में और विधान परिषद में नहीं होगा, लोकसभा में दिया गया है और विधानसभा में दिया गया है। तो इसका जो राज्यसभा और विधानसभा आंसर होगा। निम्नलिखित में बिहार गृह मंत्रालय का भाग पूछा था, तो गृह मंत्रालय कुछ के दिया था, पुलिस विभाग दिया था, उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिल पाया है, आप लोग अपने से उसको मिला लीजिएगा। एक क्वेश्चन था, सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है? वो भी उस अपने से आप लोग उसको मिला लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत की शहरी जनसंख्या 2030 तक कितनी हो जाएगी? तो शहरी जनसंख्या 2030 तक आपका 40% हो जाएगी। तो आइए हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पर्वतों को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाना था। तो पश्चिम से सबसे है मेघालय में है जो गारो है, उसके बाद खासी है, उसके बाद जयंतिया है। इसी तीनों का इधर उधर करके दिया था, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर गारो, खासी और जयंतिया होगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो यह बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है दिया था? तो इसका लौह अयस्क हो जाएगा आंसर। उसमें मिट्टी दिया था, पवन दिया था और एक ठो दिया था जल, तो जो कि नवीकरणीय का होगा। इसमें नवीकरणीय नहीं है, तो यह लौह अयस्क। भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ना कि एक संघ, राज्यों का संघ है भारत। आदिवासियों का कुंभ मेला किस राज्य में लगता है? तो ये राजस्थान में होगा, झारखंड में नहीं होगा। किस में होगा? राजस्थान में। तिल माटी का खिलौना किस राज्य का है? तो बिहार का है। ओपेक में शामिल होने वाला नया सदस्य कौन है? ओपेक में शामिल होने वाला ब्राज़ील होगा। निसार किन दो देशों ने मिलकर अपनाया है? भारत और अमेरिका का निसार जो नासा और इसरो का जो संगठन है, वो दोनों का योगदान है, तो उसमें भारत और अमेरिका का हो जाएगा। ब्रिक्स में सभी अक्षर का अर्थ पूछा था, तो बी से ब्राज़ील हो जाएगा, आर से रसिया हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा, सी से चाइना और एस ले साउथ अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। उसमें 5 अक्टूबर भी था, तो 5 अक्टूबर शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस होगा उसका। इसका एग्जैक्ट आंसर 24 जनवरी होगा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का। आइए आगे हम आपको सारा प्रश्न एक एक करके दिखाएंगे। सारा जीएस का सवाल है इसमें, हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर। 24 नंबर क्वेश्चन है, टिक्चर आयोडीन किसका मिश्रण है? आयोडीन और एल्कोहल का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो के में 2 होता है, एल में उसके बाद 2n² पर आप निकाल सकते हैं KLMNO का। तो पहला के होगा, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद गंगा नदी में कौन दाहिने ओर से नहीं मिलता है? तो उसमें दाहिने ओर से घगर नदी जो है बाएं ओर से मिलता है। दाहिने ओर से सोन नदी दिया था, उसमें पुनपुन दिया था,
तो वो नहीं होगा, वो सॉरी गंगा नदी के दाहिने छोर से नहीं मिलती है, तो ये बाएं छोर से मिलती है आपका घग्गर नदी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, एथेन को H2SO4 से 170 डिग्री पर गर्म करने पर क्या मतलब प्राप्त होगा। तो इसका आंसर भी आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर। और आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी का कौन सहायक नदी नहीं है। तो बेनगंगा इसका आंसर हो जाएगा। उसमें घग्गर दिया था, गोमती दिया था और रामगंगा दिया था, तो तीनों गंगा की सहायक नदी हो जाएगी। इसमें बेनगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं होगी। सॉरी पेनगंगा दिया था, बेनगंगा नहीं दिया था, पेनगंगा दिया था। कौन सी नदी तिब्बत के पठार से निकलकर यू आकृति की बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में है। तो 338 में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। उसके बाद डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये पटना में है। उसके बाद मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है मुंडा जनजाति। उसके बाद मनुष्य की श्रव्य क्षमता कितनी होती है। तो यह 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, मनुष्य की श्रव्य क्षमता होती है। उसके बाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा का अभिभाषण प्रथम सत्र को संबोधन करना। राज्यपाल प्रथम सत्र को संबोधन करता है किस अनुच्छेद के तहत। तो ये 176 के अंतर्गत राज्यपाल प्रथम विधानसभा का संबोधन करता है। उसके बाद कुछ साइंस के लेंस से था प्रश्न। निकट दृष्टि दोष अवतल दर्पण अवतल लेंस होगा, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस होगा, जारा दृष्टि दोष डिफोक्सी बाइफोकल लेंस होगा। उसके बाद रेशम उद्योग मिलान करना था। रेशम उद्योग, चर्म उद्योग, जूट उद्योग और हथकरघा उद्योग। रेशम उद्योग भागलपुर आंसर होगा, चर्म उद्योग मोकामा होगा, जूट उद्योग पूर्णिया होगा, हथकरघा उद्योग पटना होगा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मास्टर क्रिकेट का खिताब 2025 में किसने जीता। तो ये इंडिया मास्टर ने जीता है 2025 का। इसमें वेस्ट इंडीज़ मास्टर भी था, इंग्लैंड मास्टर भी था और श्रीलंका मास्टर था, तो इसमें इंडिया मास्टर इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आता है, इसमें नहीं दिया था। तो ये बैंकिंग तृतीय क्षेत्र का अंतर्गत, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्रथम क्षेत्र के अंतर्गत मत्स्य पालन ये सब आता है। और अगला है भारत का एकमात्र युवक जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रहकर आया है। अभी हाल ही में चर्चा में रहे शुभांशु शुक्ला, जो कि अंतरिक्ष स्टेशन में आपका रहकर और वापस सेफ आ गए हैं। लाइफ टाइम अर्जुन पुरस्कार लाइफ श्रेणी में किन्हें दिया गया है 2025 में। तो मुरलीकांत राजाराम पाटेकर बहुत चर्चा में रहे हैं और इनका प्रश्न जो आ गया। उत्तल दर्पण में वस्तु फोकस और दर्पण के बीच रखी है, तो इसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा होगा। 2-3 को क्वेश्चन इस पर मिलान करने के लिए दिया था, तो मतलब उसी पर आप देख लीजिएगा। गांधी जी कब भारत लौटे थे। तो ये जनवरी 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। विदेह किन दो भौगोलिक क्षेत्रों के बीच स्थित है। तो मिथिला और दरभंगा के बीच आपका विदेह स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन के अनुसार विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया था। 3G किससे संबंधित है। 3G किससे संबंधित है सवाल था। मोबाइल संचार से संबंधित है 3G। 3 जनरेशन होता है इसका मतलब। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब लागू हुआ। 1995 में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना कब लागू हुआ 1995। दक्षिण पूर्व एशिया में हाल ही में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया था किस देश में। ऑप्शन था फिलीपींस में आया था, फिजी में आया था, इंडोनेशिया में और एक और ऑप्शन था, तो इसको आप देख लीजिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया बोल रहा है। उसके बाद बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो टाका है। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है टाका है। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। 50 नंबर का आपका क्वेश्चन था बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक। भारत अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो 137 अनुच्छेद से 3 क्वेश्चन था आपको। ये सर्वोच्च न्यायालय का पुनर्विचार का अधिकार 137 में आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक से हुए दर्द को ठीक करने के लिए किस चीज़ का
उपयोग किया जाता है? दुर्बल क्षार का, दुर्बल अम्ल भी ऑप्शन में था, लेकिन इसका आंसर होगा दुर्बल क्षार। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण किसमें नहीं दिया गया था? राज्यसभा में नहीं दिया गया और विधान परिषद में आपको नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित है? वन जो खाने वाली वस्तु होती है और वन जो जंगल होता है, ये दोनों आपको सुमेलित अच्छा है। उसके बाद जो सारा ऑप्शन था वो गलत था। उसके बाद एशियाई ओलंपिक परिषद के प्रथम अध्यक्ष रणधीर सिंह थे। ओपेक प्लस में शामिल होने वाला नया सदस्य कौन है? ब्राज़ील है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या क्या प्राप्त होता है? तो इसमें रंग परिवर्तन हो जाएगा, ताप भी परिवर्तन होगा, और दो ऑप्शन था उसको आप देख लीजिएगा एक बार। अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं अशोक वाजपेयी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जापान में औद्योगिक क्रांति को तीव्र रूप देखने को मिला, कब देखने को मिला? ये आपको मिला लीजिएगा, ऑप्शन थोड़ा सा अटपटांग दिया हुआ था तो उसको देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानक समय को कब अपनाया गया? तो 1 सितंबर 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस कौन है? तो इसमें मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाएगा। ओजोन आपका नहीं होगा, ओजोन आपका प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं। ओजोन ग्रीन हाउस गैस है लेकिन प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। उसके बाद 62 नंबर आपका हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? आपका इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 62 प्रश्न अभी आप लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्शल का पद किस सेना के अंतर्गत आता है? वायुसेना के अंतर्गत आता है। उसके बाद किन जिला में गंगा नदी का जल आपूर्ति योजना शुरू की गई है? गंगा नदी से लाभान्वित होने वाले योजना में अभी दिया था कुछ मुजफ्फरपुर दिया था, वैशाली दिया था, औरंगाबाद दिया था आपको, उसमें आप देख लीजिएगा। उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ है। शरद जोशी का जन्म कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। एक ग्राफ आया था जो कि दूरी और समय को प्रदर्शित कर रहा था, तो इसमें पी की गति अधिक होगी क्योंकि आप पी यहाँ से कम समय में अधिक दूरी तय कर रही है, तो इसमें पी की गति अधिक आंसर होगा। आरोही क्रम में थल सेना का रैंक सजाना था, तो उसमें आरोही क्रम में नीचे में ब्रिगेडियर होगा, उसके ऊपर में मेजर जनरल होगा, उसके ऊपर में लेफ्टिनेंट जनरल होगा, और उसके ऊपर में सबसे ऊपर में जनरल का पद आपको आता है, देखने को मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन था, अनुवांशिकी का भौतिक यानी फिजिकल स्वरूप क्या है? तो जीनोटाइप है। 69 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ था, किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं, a³ बराबर 125, तो a बराबर 5 हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है, तो 6 गुना 5 गुना 5, तो 50 25 25 6 का 150 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12 + 2√35 का वर्गमूल का मान क्या होगा? सर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए दिया गया था, तो 7√7 + √5 होगा। उसके बाद मैं था, एक दुकानदार एक वस्तु पर 10% तथा 5% की क्रमिक छूट देता है। छूट देने के बाद 209 रुपये में बेचता है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना था। CP 250 रुपये होगा। समांतर श्रेणी में तीसरा पद 15 तथा छठवां पद तीसरा पद के 2 गुना से 6 अधिक था, तो A और D ज्ञात करना था। तो आप A + 2D बराबर 15, उसके बाद A प्लस छठा पद 5D, इस A + 5D बराबर निकाल दीजिए यहाँ से, और आपको A बराबर 1 आएगा और D बराबर 7 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, राघव किसी कार्य को 24 दिन में करता है, रमेश उसी काम को 5 दिन में करता है, दिनेश उसी काम को 12 दिन में करता है, तो तीनों एक साथ कितना दिन में काम को पूरा करेंगे? 40/3 दिन में, यानी 13 पूर्णांक 1/3 दिन इसका आंसर होगा। उसके बाद त्रिकोणमिति से एक प्रश्न था,
कॉस थीटा का मान 12/13 दिया था, तो टेन थीटा प्लस 1 और बटा में सेक थीटा माइनस 1 का मान ज्ञात करना था। आपका 17 इसका आंसर आ जाएगा। और एक जो औसत से सवाल था, किसी समूह में 60 व्यक्ति का कुछ औसत दिया था, उस 20 व्यक्ति के आने से व्यय 120 रुपये बढ़ जाता है तथा औसत व्यय 1 रुपया से घट जाता है, तो प्रति व्यक्ति का औसत क्या होगा निकालना था। इसका आंसर आप बना लीजिएगा। और यहाँ से आपको 7 प्रश्न इंग्लिश को आया था और 8 प्रश्न यहाँ से हिंदी को आया था, तो 15 8 7 8 15 आपका कुल 90 सवाल का यहाँ पर सोल्यूशन, जिसमें हिंदी में 3 समास आया था, 2 लिंग से आया था, स्त्रीलिंग क्या है निकालना था उसमें, और एक क्रिया से आया था, अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल उसमें दिया था कौन है। तो यहाँ से आपको सारे प्रश्न कम मिला लिए होंगे। आप कितना स्कोर आ रहा है कमेंट में आप लोग बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।